मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैं 6 महीने में 6 गाड़ियाँ बदलता हूँ। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। पैसे की ज़रूरत तुम्हें है। मेरे आ जाने से इस प्रोग्राम को फेम मिला है। बिग बॉस ने चाटा है, ले तू भी चाट ले। ये जो गोरा चिट्ठा आपको दिख रहा है, ये है आसिम रियाज। आसिम रियाज का भी फेक बिग बॉस 13 जैसा ही है। ये वही आसिम रियाज है जो बिग बॉस 13 में हिमांशी खुराना के पीछे पड़े हुए थे, और बिग बॉस 13 से ही इनके कैरियर की शुरुआत हुई थी। बिग बॉस 13 में ये सिद्धार्थ शुक्ला के साथ आपको लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। इनकी मीम्स भी बनाई गई थी, आप लोगों ने इनको देखा होगा। तो आसिम रियाज 4 साल बाद कमबैक करते हुए खतरों के खिलाड़ी में इनको बुलाया जाता है। ये खतरों के खिलाड़ी में जैसे ही आते हैं वैसे ही इनकी लड़ाई रोहित शेट्टी और प्रत्येक प्रतियोगियों के साथ हो जाती है। आसिम रियाज का फैक्ट बदला नहीं है, वही चिड़चिड़ाहट, वही लड़ाई झगड़ा जैसे वो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ करते थे। बहुत लोगों को तो मानना है कि आसिम रियाज अभी बिग बॉस के घर से निकले ही नहीं, क्योंकि आसिम रियाज का जो नेचर है लड़ाई झगड़े करने का, वो अभी बदला ही नहीं है। उन्होंने तो कहा कि बिग बॉस ने चाटा है, ले तू भी चाट ले। आसिम रियाज ये भी कहते हैं कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ फेम बनाने नहीं आया, मेरे आ जाने से इस प्रोग्राम को फेम मिला है। बहुत लोगों को ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास कितनी गाड़ियाँ हैं, सेकेंड हैंड गाड़ियों पे घमंड नहीं किया जाता, और कितना तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है। एक बार उन्होंने प्रोग्राम में रोहित शेट्टी को भी चैलेंज कर दिया। जब आसिम रियाज को टास्क दिया जाता है, आसिम रियाज टास्क नहीं कर पाते हैं, तो वो रोहित शेट्टी पर भड़क जाते हैं। रोहित शेट्टी से ये कहते हैं कि आपने ऐसा टास्क क्यों बनाया। तो ये आसिम रियाज को सेकेंड एपिसोड में रोहित शेट्टी से बदतमीजी करने के लिए उनको शो से बाहर कर दिया जाता है। आसिम रियाज जैसे ही शो से बाहर आते हैं, वो बेहतरीन तरीके से बोल्ड फोटो के साथ अपनी पोस्ट करते हैं। उसी समय इनकी जो गर्लफ्रेंड बिग बॉस 13 में जो हिमांशी खुराना बनी हुई थी, वो पोस्ट करती है कि हिमांशी खुराना वही लड़की हैं जो बिग बॉस 13 में पंजाबी कुड़ी बनकर आई थी। इनके पीछे आसिम रियाज लट्टू पड़े हुए थे, फिर इनका पैचअप हो गया और लव स्टोरी इनकी स्टार्ट हो गई। दिसंबर 2023 में इनका ब्रेकअप हो जाता है, और ब्रेकअप में ये बताया जाता है कि ये हिंदू कास्ट से आती है और आसिम रियाज मुस्लिम कास्ट से, इसलिए हमारा 2023 के बाद आसिम रियाज और हिमांशी खुराना की कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन जैसे ही शो से आसिम रियाज को निकाला जाता है, हिमांशी खुराना मौके पे चौका मार देती हैं। हिमांशी खुराना अपने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट करती हैं कि अब किसी को भी अपने शब्दों से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हिमांशी खुराना के इस पोस्ट को आसिम रियाज के निकाले जाने से जोड़ा जाता है। तो आसिम रियाज की है ये कहानी। आसिम रियाज बिग बॉस 13 में अपना कमबैक किए थे, और अभी खतरों के खिलाड़ी में इनको लिया गया था, लेकिन बदतमीजी करने के कारण रोहित शेट्टी ने इन्हें इस शो से निकाल दिया। आसिम रियाज को बड़ा घमंड है कि उनके पास बड़े पैसे हैं, वो गाड़ी बदलते हैं, ये है वो है। तो बहुत लोगों का ये भी कहना है कि अभी ये बिग बॉस 13 से सिद्धार्थ शुक्ला जी वाले शो से ये बाहर अभी नहीं निकले हैं, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि आसिम रियाज के कैरियर को ग्रो करने में सिद्धार्थ शुक्ला का बहुत बड़ा हाथ था। अगर ये सिद्धार्थ शुक्ला के संपर्क में नहीं आते तो बिग बॉस 13 कभी फेमस नहीं होता, और आसिम रियाज को कोई जानता भी नहीं, क्योंकि बिग बॉस 13 में तो काफ़ी लोग थे। तो आसिम रियाज ही क्यों फेमस हुए? क्योंकि आसिम रियाज बहुत बड़े सेलिब्रिटी सिद्धार्थ शुक्ला से मिले थे। सिद्धार्थ शुक्ला एक छोटा नाम नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला अगर बात की जाए पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो उसके जैसा कोई भी एक्टर, उसके जैसा कोई बॉडी बिल्डर कोई नहीं था। तो सिद्धार्थ शुक्ला तो इस धरती पे अब है नहीं।
तो वही बात करते हैं, ये गोरा चिट्ठा जो आफिम रियाज है, जिसको अपने पैसे और प्रॉपर्टी पे बड़ा घमंड है, जिनकी गर्लफ्रेंड हिमांशी खुराना अब सोशल मीडिया के जरिए इनके व्यवहार का खुलासा करना चाहती हैं। हमें ये लगता है कि आसिम रियाज के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो अब उनकी गर्लफ्रेंड जो है हिमांशी खुराना, वो भी चाहती हैं कि वो मीडिया की लाइफ लाइन बटोर लें। तो हिमांशी खुराना ने ये कहा है कि मैं मीडिया के सामने आकर आसिम रियाज के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। अब देखते हैं क्या होता है खुलासा। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक के लिए राम राम, जय सिया राम, नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।